एंड नमस्ते एवरीवन। मैं हूं हनुमान दास रांकावत, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का टीचर्स के लिए क्या उपयोग है। हम टीचर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। आज के युग को डिजिटल युग कहा जाता है। वर्तमान में सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। चारों तरफ ऑनलाइन 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 है और विशेष करके हमारे एजुकेशन सेक्टर में एक तरह से ऑनलाइन या डिजिटल का बूम आ चुका है। जब से इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है और विशेष करके ये जो कोविड की जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसके बाद में ऑनलाइन एजुकेशन में एक तरह से बूम आ गया है। अब हर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन पर डिपेंड होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम टीचर्स को भी ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट शेयर करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में इसी प्रकार के कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। चलिए ले चलता हूँ मैं अपने माइंड मैप पर आपको और बात करते हैं कि किस प्रकार हम डिजिटलाइज होकर के और अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं और अपने ज्ञान और कौशल को दुनिया के सामने फैला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। हम टीचर्स जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं उनके साथ कौन कौन सी मुख्य प्रॉब्लम्स है। विशेष करके बात की जाए प्रॉब्लम्स की, टीचिंग प्रोफेशन में रहते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो आती है उसमें मुख्य है लो सैलरी या नॉट एनफ इनकम सोर्सेज। ये खास करके हम प्राइवेट टीचर्स के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि उनकी सैलरी बहुत कम होती है या इनकम के सोर्सेज कम होते हैं। यदि हम गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें जो गवर्नमेंट जॉब में है, उन्हें भी जो सैलरी मिलती है, जो जो भी उनका इनकम सोर्सेज है, वो भी इतना ज़्यादा अधिक नहीं होता कि वो अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे प्रकार से मेंटेन कर सके। मैं लेक्चरर्स या कॉलेज लेक्चरर्स उनकी बात नहीं करता, लेकिन सामान्य जो शिक्षक है उन्हें आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग कार्यरत हैं उन्हें विशेष करके ये ज़्यादा समस्या का सामना करना होता है। तो लो इनकम सोर्सेज जो है एक हम टीचर्स की एक प्रॉब्लम मानी जाती है। स्ट्रगलिंग टू मेंटेन लाइफ स्टैंडर्ड। टीचर जो है वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड रखता है, एक जीवन स्तर उसका सामान्य से थोड़ा ऊपर का रहना चाहता है। उसकी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसे अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। इसके लिए अधिकांश टीचर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो ट्यूशन के रूप में हो, चाहे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके, चाहे LIC के एजेंट के रूप में काम करे, चाहे और कोई अन्य अदर इनकम सोर्सेज क्रिएट करने के लिए हरदम हम टीचर्स कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी हमें इनकम सोर्सेज होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं। हमें अपने लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ करना होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो दूसरी तीसरी प्रकार की जो समस्या है वो है जॉब इनसिक्योरिटी। टीचर्स की विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योर नहीं कहलाती। कभी भी मैनेजमेंट उन्हें बाहर कर सकता है या किसी भी परिस्थितियों में उन्हें कार्य छोड़ना भी पड़ सकता है। तो जॉब सिक्योर नहीं होता, जॉब की इनसिक्योरिटी भी एक समस्या मानी जाती है। सो मेनी वर्क्स
या एक्टिविटीज एडेड। टीचर्स के लिए अपने टीचिंग कार्य के साथ साथ उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती है, बहुत सारे दायित्व उसे निभाने पड़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो और चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर में हो। चाहे वह गवर्नमेंट जॉब में है तो भी उन्हें बहुत प्रकार की मिड डे मील है, अन्य प्रकार की गणना है, पशु गणना है, जनगणना है, अन्य प्रकार के जो भी राजकीय कार्य हैं, उन कार्यों के बहुत सारे दायित्व टीचर्स को दिए जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे जो वर्क है, बहुत सारी एक्टिविटीज है, उनका दायित्व टीचर्स के पास रहता है। डिपेंडेंसी ऑन स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट। टीचर्स जो है वो अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। उनकी जो आजीविका है वो उन्हीं से ही चलने वाली है। कभी कोई परिस्थितियां आ जाती है, जैसे अभी कोविड की परिस्थितियां पैदा हुई, इसके कारण से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बंद रहे, तो टीचर्स की आजीविका बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। एजुकेशन सेक्टर ज्यादा प्रभावित हुआ तो टीचर सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम्स मानी जाती है टीचिंग प्रोफेशन की। इन प्रॉब्लम्स में से होकर के गुजरना होता है एक टीचर को। अब दूसरा आता है कि व्हाट शुड टीचर डू। ऐसी परिस्थितियों में एक टीचर को क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नया कुछ करें, हम किस प्रकार से कुछ अलग सोचें। तो व्हाट शुड टीचर डू। वर्तमान जो समय है, मैंने बात की ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा लगाव लोगों का होता जा रहा है, बहुत ज्यादा जुड़ाव लोगों का होता जा रहा है। यदि हम उन्हीं पुरानी पद्धतियों से पढ़ाते रहे, टीचिंग जो क्लास टीचिंग है वही करते रहे और नए जमाने के साथ आगे नहीं बढ़े, तो हम अपने आप को समय के साथ आगे बढ़ता हुआ नहीं पाएंगे। और ये एक विशेष बात होती है कि जो भी समय के साथ आगे बढ़ता है, जो समय के साथ आगे चलता है, वही हमेशा आगे रहता है। और जो समय के साथ आगे नहीं बढ़ता है, समय उसको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने आप में कुछ नयापन लाने की आवश्यकता है, समय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि वर्तमान समय ऑनलाइन टीचिंग का है, डिजिटलाइज होने का है, स्टूडेंट्स की मांग है, लोगों की डिमांड है, तो टीचर्स को भी अब इस सेक्टर में आना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? सेल्फ एनालिसिस देयर कोर स्ट्रेंथ। सबसे पहले टीचर को अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए। एनालाइज करके ये देखना चाहिए कि मेरे पास कौन सी शक्ति है, मैं किस ताकत से जाना जाता हूं, मैं किस विषय का ज्ञाता हूं, या मुझे किस विषय का डीपली नॉलेज है, और उस नॉलेज को दुनिया के सामने फैलाना चाहिए। डिसाइड ऑन द निश। डिसाइड ऑन द निश, अपने विषय के बारे में डिसाइड करना चाहिए, अपना निश सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इस निश को लेकर के आगे बढ़ने वाला हूँ। लर्न इन द निश एंड गेन एक्सपीरियंस। अपने निश के बारे में अधिक से अधिक सीखना चाहिए और एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए, अनुभव को प्राप्त करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज वो समय नहीं रहा कि टीचर जो पढ़ाएगा वही स्टूडेंट पढ़ेगा, बल्कि आज के स्टूडेंट एक्सपर्ट से पढ़ना चाहते हैं। और आज के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, वो नॉलेज दे सकते हैं। स्टूडेंट भी उन एक्सपर्ट्स के पास जाने के लिए, उनसे नॉलेज लेने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने लग गए हैं। और टीचर्स भी कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके और आज स्टूडेंट से जुड़ने लगे हैं। इसलिए अपने निश को अधिक से अधिक सीखना, उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी। क्रिएट अर्निंग फनल्स। हमें अर्निंग करने के, कमाने के जो फनल्स है उनको क्रिएट करने की जरूरत है। कोचिंग, कंसल्टिंग, कोर्सेज जो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारी चीजें एक किस स्ट्रेटेजी के माध्यम से हो, इन बातों पर उसको हम फनल डिजाइन कहते हैं।
कि किस प्रकार से हम अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करवाएं या कंसल्टिंग करें तो कैसे करें, कोर्सेज यदि बना करके और प्रोवाइड करवाएं तो कैसे करवाएं, और ये सारा का सारा एक फनल डिजाइन करना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाएंगे और अधिक अपने इनकम को बढ़ा पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड क्रिएट योर ओवन इकोसिस्टम। आज का समय, आज की जो परिस्थितियां हैं वो विशेष प्रकार से इस बात की डिमांड करती है। आज का समय इस बात को की मांग करता है कि टीचर्स को डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए और अपना खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए। अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करके और टीचर आगे बढ़ सकता है, अपने ज्ञान को दुनिया के सामने फैला सकता है, अपने कौशल के बारे में लोगों को परिचित करवा सकता है, अपने स्टूडेंट्स को बहुत अधिक फायदा दे सकता है। अब आता है कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है और टीचर्स के लिए विशेष करके किस प्रकार से उपयोगी है। जब भी मार्केटिंग की बात आती है तो अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग शब्द आ गया इसका मतलब हमें कुछ बेचना पड़ेगा, और हम टीचर्स को बेचने की आदत नहीं होती। हम सिखा बहुत अच्छा सकते हैं लेकिन बेचने के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होता। लेकिन हमें अब सीखना होगा कि हम मार्केटिंग कैसे होती है। लेकिन मार्केटिंग का अर्थ केवल बेचना ही नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब बहुत गहन अर्थ है इसका। कुछ भी प्रोडक्ट बनाने से लेकर के जब प्रोडक्ट के बारे में विचार किया जाता है, कुछ चिंतन किया जाता है, उससे लेकर के प्रोडक्ट को बनाना और वो सारा प्रोसेस, उसके बाद में उसको बेचने का सारा प्रोसेस से लेकर के अपने कस्टमर को जोड़ना और फिर अपने कस्टमर को हमेशा अपने साथ बनाए रखना, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग कहलाती है। और हम टीचर्स अपने कंटेंट को किस प्रकार से क्रिएट करें और किस प्रकार से लोगों के साथ डिलीवर करें, अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, हम अपने स्टूडेंट्स को हमारे साथ किस प्रकार से जोड़ें और हमेशा उनको हमारे साथ बनाए रखें, ये सब कुछ कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ ये होता है कि जिसके अंदर डिजिटल उपकरणों का उपयोग हो, और जो हम टीचिंग करवाते आए हैं, जो हम क्लास टीचिंग करवाते हैं, वही तो हमें करवाना है। सिर्फ हम लोगों के सामने एक बड़े स्तर पर करवाना है। आज तक हम जो करते आ रहे हैं वो एक सीमित दायरे में कर रहे हैं। हम अपनी क्लास टीचिंग करवाते हैं, हम जिस स्कूल, जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं या हमारे आसपास के स्टूडेंट्स जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके साथ हमारा लगाव है या जिनसे हम जुड़े हुए हैं, सिर्फ आज तक हम उन्हीं को ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं या उन्हीं को अपने ज्ञान और कौशल से लाभान्वित कर रहे हैं। लेकिन इस डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम दुनिया के सामने अपना ज्ञान, अपना कौशल फैला सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम टीचर्स के लिए, ये इस वीडियो में, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम सीख सकते हैं। पहला है कि लर्न टू क्रिएट योर ओवन कंटेंट। लर्न टू क्रिएट योर ओवन कंटेंट। सबसे पहले अपना कंटेंट क्रिएट करना सीखना चाहिए। हालांकि हम टीचर्स को पढ़ाना आता है तो हमारे पास ऑलरेडी हम कंटेंट है। अब उसी कंटेंट को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किस प्रकार से क्रिएट करें, ये हमें सीखना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। लर्न टू क्रिएट एंड ऑपरेट योर ओवन LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS को क्रिएट करना, उसे ऑपरेट करना, ये भी हमें सीखना है इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। बहुत सारे आज मार्केट के अंदर LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उनके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को कोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। उन्हें ऑपरेट करना हमें आना चाहिए और उस पर अपना कोर्स बना करके रखना आना चाहिए। ये सब चीजें हम सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। लर्न टू जनरेट लीड्स ऑर्गेनिकली। जब हम अपना कोर्स बना लेते हैं, जब हम अपना कंटेंट बना लेते हैं, तो हम अब
लोगों तक कैसे पहुंचाएं या लोग हमारे पास कैसे आए, हमारी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमें लीड्स जनरेट करना होता है, अपने कस्टमर को लाना होता है। हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमें किस प्रकार से मिले, उसके लिए ऑर्गेनिकली लीड्स जनरेट करने का तरीका हम डिजिटल मार्केटिंग से सीख सकते हैं। और ऑर्गेनिकली का मतलब हो गया कि जिसमें पैसे खर्च नहीं होते, ये ऑर्गेनिक रूप से सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रचार प्रसार करके और हम लीड जनरेट कर सकते हैं और उन्हें कंटेंट अपना डिलीवर कर सकते हैं। अगला है लर्न फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड गूगल एड्स फॉर इंस्टेंट ट्रैफिक। जब हम अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, जब हम अपने सोशल मीडिया क्रिएट कर लेते हैं, जब हमारा एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, उस समय हमें उस पर ट्रैफिक लाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल, इन पर एड्स रन करने होते हैं। वो भी हम इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सीख सकते हैं। ऐसा सीख करके और अपने लिए बहुत सारा ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को उस पर बुला सकते हैं, वहां पर वैल्यू दे सकते हैं, उनके साथ अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। लर्न टू क्रिएट योर ओवन ऑनलाइन स्कूल। हम अपना एक ऑनलाइन स्कूल खड़ा कर सकते हैं, जिसमें जिसके द्वारा दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ स्टूडेंट इस ऑनलाइन स्कूल के जरिए पढ़ सकता है, अपने जिज्ञासा को शांत कर सकता है और हम टीचर्स उनको अपना कंटेंट है वो दे सकते हैं इस अपने ऑनलाइन स्कूल के जरिए, और ये सीख सकते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। लर्न टू क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज किस प्रकार से बनाए जाते हैं, यदि हम मैथ के टीचर हैं तो मैथ के कोर्सेज किस प्रकार से बनाना है, उसे किस प्रकार का करिकुलम डिजाइन करना है। यदि हम साइंस के हैं या इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं या जो भी संस्कृत पढ़ाते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट जिसमें हम माहिर हैं, जिस विषय के हम ज्ञाता है, या हमें कोई सा भी कौशल आता है, उस कौशल के बारे में कोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं, उन कोर्सेज को क्रिएट कैसे किया जाता है, उनको एलएमएस पर किस प्रकार से रखा जाता है और स्टूडेंट्स के साथ उनको किस प्रकार से शेयर किया जाता है, ये सारी की सारी जानकारी हमें आती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। लर्न सेल्फ ब्रांडिंग एंड इन्फ्लुएंस ब्रांड बिल्डिंग। अपना सेल्फ ब्रांड विकसित कर सकते हैं, अपने आप को एक ब्रांड के रूप में लोगों के सामने ला सकते हैं, एक प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, एक अपना वजूद खड़ा कर सकते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दुनिया के सामने। बहुत बड़ी एक पहचान कायम हो सकती है यदि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू टीचिंग प्रोफेशन में जाएं। आज तक हम जो करते आ रहे हैं वो ऑफलाइन टीचिंग है। हम कितने भी अच्छे विषय के ज्ञाता हैं, लेकिन लोग हमें उतने तक जानते, जो सीमित एरिया है हमारा, एक सीमित दायरा है, वहां तक हमारी पहचान है। लेकिन डिजिटलाइज होकर के हम अपनी पहचान को दुनिया के सामने ला सकते हैं, अपना सेल्फ ब्रांड विकसित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हैं। लर्न कंटेंट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन। हम अपना जो भी कंटेंट बनाते हैं उस कंटेंट को यूट्यूब के जरिए दुनिया के सामने फैला सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं और उस यूट्यूब चैनल्स के द्वारा अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। लर्न टू क्रिएट ट्रस्ट एंड सेल। ट्रस्ट क्रिएट करना, लोगों में एक विश्वास पैदा करना अपना, और सेल बढ़ा सकते हैं। हम अपने कुछ बेचना सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें कोर्स बनाने हैं, किस प्रकार हमें कोर्स बेचने हैं, स्टूडेंट्स के साथ किस प्रकार से हमें ये सारी स्ट्रेटेजी अपनानी है। इस प्रकार की सारी चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सीखते हैं। लर्न टू क्रिएट ट्राइब्स। हम टीचर्स अपनी एक ट्राइब विकसित कर सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं, और आज समूह की बहुत बड़ी ताकत हम सब लोग जानते हैं। और यदि हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी एक ट्राइब विकसित हो जाती है, एक ट्राइब बन जाती है और उस ट्राइब को हमें चलाना आ जाता है, तो हमारे लिए
मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे जरिए बन जाते हैं। और लर्न टू क्रिएट MSI, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। इन सब चीजों से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को डिजिटलाइज करके ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करके और हम अपने इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हम टीचर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को वैल्यू देकर के अपना जो भी विवेक है, जो ज्ञान है, जो अपना कौशल है, जो जिस विषय के हम ज्ञाता हैं, वो दुनिया को दे करके और अपने इनकम को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को भी इससे बड़ा फायदा हो सकता है, निश्चित रूप से होता है फायदा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कुछ न कुछ यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर के अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खोजते रहते हैं, कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, उनको भी वो ज्ञान, वो नॉलेज प्राप्त होता है। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप और अधिक इस विषय पर जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है, डिजिटल मार्केटिंग में एक टीचर कैसे सफल हो सकता है, उसे क्या क्या करना पड़ेगा, हमारे में से बहुत सारे टीचर्स इस बात को गहराई से जानते हैं कि वर्तमान समय की ये मांग है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हमें उतरना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे सीखें। यदि इस विषय में आप और अधिक जानना चाहते हैं, मैंने एक लिंक दी है व्हाट्सएप के ग्रुप की। हमारा जो डिजिटल एजू पावर ब्रांड नेम है, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दी है। उस पर आप क्लिक करके और उस ग्रुप में शामिल हो जाइए। मैं समय समय पर इस प्रकार के वेबिनार्स, इस प्रकार के सेशन आयोजित करता रहता हूं, जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारा नॉलेज और सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो आप इस लिंक को ज्वाइन करके और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए। और मैं जल्द ही एक वेबिनार करने जा रहा हूं, जिसमें आप शामिल होइए और सीखिए डिजिटल मार्केटिंग को, और अधिक नॉलेज लीजिए और क्रिएट कीजिए अपना इन्फ्लुएंस, अपना ब्रांड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।